नमस्कार प्रणाम। हम अभी आ चुकल बनी प्रेम नगर जौन की बरौली के क्षेत्र में पड़ेला। और एगो यहाँ बाबा रहनी जौन स्वामी आत्मानंद जी के नाम से रहनी, जौन उनका अंतर्यामी रहनी कि ई जौन अंदर ढुकते ही रहुआ बारे में का मन में लेके आयल बनी, का सोच के आयल बनी, हुआ के ऑटोमेटिक बता देते रहनी। इतना अंतर्यामी बाबा रहनी। तो पहले कैमरा के माध्यम से हम अंदर चल के पहले अंदर के दृश्य रहुआ के दिखाए, ओकरा बाद बाबा से हम कुछ बात करे के कोशिश करें। तो चलिए। जौन की स्वामी आत्मानंद जी जौन हमन के रहनी, जौन की वहाँ के कार्यकाल में जौन की यहाँ के व्यवस्था बावे बहुत ही उमदा व्यवस्था बावे। जौन की अभी हमनी के आगल बन सन जौन इहे के बानी स्वामी आत्मा नंद जी, जौन की यहाँ के जैसे कि हमनी के जैसे एंट्री करनी है, हमनी के एंट्री करते ही वहाँ के बता देते रहनी है कि रोवे लोग के मन में का चलत हवे। इतना अंतर्यामी बाबा रहनी कि अंतर्यामी बाबा रहनी कि सब कुछ बता देते रहनी अपने मन से। तो हमनी के सब जायजा करते हुए हमनी के निकले सब बाहर, आ बाहर चल के बाबा से कुछ बात करब सन कि यहाँ के ऐतिहासिक चीज का रहे। रउआ सब देख सकत नहीं कि उहे ही तालाब है जौन की स्वामी आत्मानंद जी एमे अपन आसन करते रहनी। और वो कहाँ आसन करते रहनी, पानी के ऊपर आसन करते रहनी। तो ये चीज से रउआ लोग जाने के चाहिए कि स्वामी आत्मानंद जी के जौन शक्ति रहे वो अद्भुत शक्ति रहे, जौन की पानी के ऊपर वहां के आसन करते नहीं, पानी के नीचे ना जाता नहीं, पानी के ऊपर बैठ के आसन करते। तो बाबा गोड़ लगता नहीं, कुछ यहाँ के बारे में हमनी के जानकारी देम का कि यहाँ के इतिहास का बावे। ये आश्रम जो है बहुत इस आश्रम का पुराना इतिहास है जी। लगभग मुगल काल से इस आश्रम का इतिहास है। जी। तो इसमें विभिन्न तरह के संत हुए, समदर्शी संत लोग हुए जी। गुदरी दास, दहारी दास, बगल में टुकर बाबा भी है समदर्शी संतों में। और जब अंग्रेजों का शासन था उस समय विज्ञानानंद जी महाराज हुआ करते थे जो सनातन धर्म की शिक्षा देते थे बच्चों को। और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो जब सत्याग्रह आंदोलन होना था चंपारण में, गांधी जी आए हुए थे, तो उस समय कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी भी आए जी। और यहाँ से स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित करके और फिर वो लोग पूर्वी चंपारण की ओर गए जी, जहाँ से मतलब आजादी के लिए एक विशेष रूप से आंदोलन तो बहुत पहले से शुरू था, विशेष रूप से आंदोलन खड़ा हुआ और पूरे भारत में गया। तो इसका ये भी इतिहास है कि सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ आए थे। उसके बाद 1956 में 56 से 58 के बीच स्वामी आत्मानंद परमहंस जी आए। उस समय इस आश्रम की दशा आश्रम की तरह नहीं था, क्योंकि विज्ञानानंद जी भी यहाँ से जा चुके थे। बिल्कुल जर्जर अवस्था में। उस समय का इस तरह नजारा नहीं था। स्वामी जी सरकार वहाँ जो आप देखे होंगे समाधि मंदिर में जी, जहाँ स्वामी जी सरकार का मूर्ति है जी, वहीं पर एक खपड़ेल का मकान हुआ करता था। और उसकी अवस्था ऐसी थी कि मतलब पानी कोई बाहर नहीं जाता था, अंदर ही जाता था, मतलब पानी चूता था। हाँ, और स्वामी जी सरकार बहुत सिद्ध संत हुए। स्वामी जी का जन्म स्थान है यहीं पर बढ़हरिया में। स्वामी आत्मानंद परमहंस जी महाराज ब्राह्मण परिवार से थे और सानिध्य प्राप्त किए टरवा में ब्रह्मानंद स्वामी जी से। उनसे ज्ञान प्राप्त करके ध्यान में बहुत निपुण हुए। जब सिद्ध हो गए, सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, परमहंस गति में चल गए, तो उनके गुरु जी ने कहा कि अब तुम जाओ धर्म की प्रचार प्रसार करो। और उसी प्रचार प्रसार के दौरान में बरौली आए। बरौली आने के बाद से यह बहुत जगह घूमे, बहुत लोग कहे कि हमारे यहाँ रह जाइए, हमारे यहाँ, लेकिन सरकार इस जगह को देख करके चुनाव किया और तब जा करके इसी को अपना मुख्य केंद्र बनाए। स्वामी जी का देश भर में कितने जगह, बहुत जगह स्थान है। झारखंड में है, बसिया में, पंजाब में है आपको। उसके बाद से बरेली आश्रम है। स्वामी जी का बहुत सारा आश्रम है, लेकिन मुख्य केंद्र यही बरौली आश्रम ही था। और स्वामी जी सरकार को कहा जाता है कि स्वामी जी विवेकानंद जी के अवतार भी थे जी। बहुत अंतर्यामी भी रहे। हाँ, अंतर्यामी भी थे। मतलब आपके मन में क्या है सब ऑटोमेटिक बता देते। हाँ, वो परमात्मा के सन्निकट चले गए थे। कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
जान ले जही दे ही जनाई, यानी जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा के समान ही हो जाता है। उस प्रकार के सिद्ध संत हमारे स्वामी जी सरकार हुए। बाबा के कहे का मतलब है कि रउआ अगर यहाँ आवत नहीं तो स्वामी जी जो हमनी के रहनी वहाँ के बिना बताए ही रुआ मन में का चलत हवे नहीं के चलत वहाँ के बता देते रहनी। तो बाबा का नाम बा कि स्वामी जी जो रहनी अंतर्यामी रहनी, एगो भगवान के रूप रहनी। तब बाबा एक आगे और स्वामी जी सरकार के शिष्य हुए हमारे गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी महाराज, और मैं उनका शिष्य हूँ। यहाँ पर एक स्वामी पूर्णानंद जी भी हुए, जो उनका समाधि इधर है। तो बाबा ये जितना मंदिर अभी दिखत हवे ये आगे ही पे बनल बाड़ी सब। हाँ, वो बड़ा के रीजन में तो स्वामी बाबा के रीजन में तो ये सब वहीं पर मंदिर था जो जहाँ स्वामी जी साधना करते थे, जहाँ आज मूर्ति लगा है वहाँ पर स्वामी जी साधना करते थे। और मंदिर नुमा ही था जिस प्रकार से था उसी पर। अब पहले खपड़ैल का था, फिर कच्ची बना, और फिर जब वो शरीर छोड़ दिए तो वहाँ पक्का का आज मंदिर आप समाधि देख रहे हैं, तो वही था। और शिव भगवान का मंदिर स्वामी जी ने बनाया, स्वामी आत्मानंद परमहंस जी महाराज ने ही शिव जी का मंदिर स्थापित किया है, हनुमान जी वगैरह का किया है। बस यही यहाँ का इतिहास है। इतिहास तो बहुत है लेकिन जो छोटा में बताने का प्रयास छोटा में ठीक है। और एगो और ही कहत नहीं है कि जैसे कि यहाँ जो कि देश के आजाद करावे में हाथ बावे वहाँ के बारे में बताओ तो नहीं, वहाँ का भी आयल बनी। हाँ, विज्ञानानंद जी यहाँ रहते थे, मतलब पाठशाला चलाते। सुभाष चंद्र बोस भी सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ। बाबा का नाम बा कि जो देश आजाद करावे में हाथ रहे, जो जिकर नाम रहे सुभाष चंद्र बोस जी, वहाँ के भी ये धरती पर आ चुकल बानी। तो ये धरती के इतना मतलब यूनिक धरती मानल गल बा जौना के उतना बड़ा महात्मा, उतना बड़ा देश के आजाद करावे वाला, देश के आजाद करावे में हाथ जे करवावे वहाँ के भी ये धरती पर आ गल बनी। तो वो लोग वीडियो के माध्यम से देख समझ सकता नहीं कि ये धरती जौन बावे कितना पवित्र बावे। तब वीडियो के माध्यम से वो लोग यहाँ आई, ये धरती के आई और ये धरती के चूमी और यहाँ के आनंद ली। और रहुआ शादी ब्याह खातिर यहाँ लड़की के देखे के बाद, लड़का के देखे के बाद यहाँ देखो कि भी कर सकता नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और बाबा को बहुत दूर तक ले जाइए।